हम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणावल्लभां शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घन गणेशाय नमो वयं सुकन्नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धिर्बोध्यं बुद्धेः वेदान्त वेद्यं प्रत्यक् परमः तदेवान् ये आगे कहते हैं अभिलषित विषय लाभे तो क्षणमात्र बुद्धि स्थिरी भवति। तो आनंद प्राप्ति कैसे होती बता रहे। तो जब भी अभिलाषा इच्छा जिसमें है वैसा विषय जो भी प्राप्त होता है, लाभ होता है उसका, तो तब क्या हो जाता है, अभिलाषित विषय लाभे सती तु क्षणमात्र बुद्धि स्थिरी भवति। चंचलता जो बुद्धि में थी वो चली जाती है, क्योंकि विषय के अभिलाषा से इच्छा से बुद्धि चंचल थी। अभी विषय लाभ के बाद तो वो इच्छा चली गई, इसीलिए बुद्धि उस क्षण मात्र के लिए, जब तक दूसरी इच्छा नहीं आती है तब तक स्थिर हो जाती है। तदा बुद्धिवृत्ति ही अंतर्मुखा भवति। तब क्या होगी, बुद्धि बहिर्मुख नहीं होगी, अंतःकरण बाहर नहीं जाएगा, भीतर ही रहेगा। तब अंतर्मुख होकर क्या होगा, तस्याम अंतर्मुखायाम वृत्तो आत्मस्वरूपानंद प्रतिफलति। आत्मा का जो स्वरूप है, आनंद ही स्वरूप है, उसका प्रतिफलन हो जाता है, क्योंकि बुद्धि अंतर्मुख है, आत्मा को ही विषय करती है, जैसे एज दो इव तादृश आत्मस्वरूपानंद प्रतिबिंबम अनुभवितुः पुंसः विषयेभ्यो मम आनंदो अजायत इति भ्रांति ही उत्पद्यते। तब क्या होता है कि विषय की इच्छा से जो दुख था और विषय लाभ के बाद जो आत्मा का स्वरूप आनंद उत्पन्न हो गया, उससे क्या होता है कि दोनों एक साथ होने से, विषय का लाभ और अंतर्मुख अंतःकरण में आत्मा का सुख का, आत्मा के सुख का प्रतिबिंब होना, ये दोनों एक साथ होने के कारण उसे क्या लगता है कि विषय से ही सुख प्राप्त हुआ। ऐसी भ्रांति हो जाती, विषय भी हो मम आनंद अजायत, विषय से ही मेरा आनंद उत्पन्न हुआ है, ऐसे उसको भ्रम हो जाता है। वस्तुतस्तु नैव अस्ति जड़े विषय आनंद लेशोपि। किंतु जड़ विषय में तो आनंद हो नहीं सकता। आनंद जिस चैतन्य वस्तु में होता है वो चैतन्य वहां है ही नहीं, जड़ वस्तु में। इसीलिए आनंद का लेश भी विषय में है नहीं। यही भ्रम है और यही कारण है संसरण का, संसार का। उस पर एक टिप्पणी है भ्रांति पर, कहते हैं दुखात्मक विषय अनुभव कालीन सुखस्य वस्तुतः आत्मस्वरूप सुखत्वे अपि विषय निष्ठतया तज्जन्यत्वेन च तत्सुखम भानम भ्रमाद भवति। सुखस्य तत्सुखस्य भानम भ्रमाद भवति। तो क्या कह रहे हैं कि जो विषय क्या है, विषय का स्वरूप क्या है, विषय एक तो क्या है कि अभ्यास डाल देता है। एक बार विषय का अनुभव कर लिया, अगर अच्छा लगा तो संस्कार छोड़ जाता है कि पुनः इसका अनुभव चाहिए, तो अभ्यास डाल देता है। फिर क्या है कि जब दोबारा अनुभव करते हैं उतना सुख नहीं मिलता, तो प्रति अनुभव में सुख घटता जाता है, इसलिए दुखात्मक है। और जब भी सुख प्राप्त है तभी भी क्या लगता है, ये विषय तो साथ रहेगा नहीं। भले ही कोई मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या कोई जड़ वस्तु हो, जो भोग कर रहा है उसको क्या लगता है अभी सुख का भोग हो रहा है, पर अभी थोड़ा थोड़े समय के बाद या कल मित्र चला जाएगा, बंधु चला जाएगा, ऐसे दुख तो प्राप्त होना ही है। इसीलिए जब भी सुख प्राप्ति होती है तभी भी बिछड़ने के दुख से सुख रहता नहीं है। और क्या है कि ऐसे ही बार बार अनुभव से जब भी सुख नहीं मिलता है और अतिशय लगता है, विषय का अतिशय लगता है, पहले से अधिक विषय भोग उतना ही सुख देता है जैसे पहले मिला है। ऐसे करते इसमें सब अतृप्तिकरत्वम, दुख मिश्रितत्वम, ऐसे सब उसमें दोष है। तो इसीलिए दुखात्मक है, दुख ही स्वरूप है विषय का। और दुखात्मक विषय अनुभव कालीन सुखस्य, पर विषय के अनुभव काल में क्या होता है
कि सुख जो आत्मा का सुख वहां भ्रम भ्रांति के रूप में प्रतीत हो रहा है करके कह रहे हैं। तो दुखात्मक विषय अनुभव, दुखात्मक जो विषय है उसके अनुभव काल में सुख कैसे मिल सकता है, क्योंकि उसका स्वरूप तो दुख है, तो उसका हो नहीं सकता। वस्तुतः आत्मस्वरूप सुखत्वेपि, तो वो सुख क्या है, वो सुख तो आत्मा का ही सुख है। तो पूर्व पक्ष में क्या आएगा, ऐसा प्रश्न आ सकता है कि देखिए आप कह रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप तो आनंद स्वरूप है, सुख है, तो जहां भी सुख का भोग हो रहा है वो तो आत्मा का ही आनंद है, तो विषय से प्राप्त हो तो उसमें क्या हानि है। तो आत्म सुख स्वरूप, आत्म स्वस्वरूपत्व, स्वरूप जो है स्वरूप सुखत्वे आत्म स्वरूप सुखत्वे विषय निष्ठतया तज्जन्यत्वेन च, क्योंकि ये क्या है कि विषय में निष्ठ होकर भ्रांति है, पर लग रहा है कि विषय से ही आ रहा है। तो विषय निष्ठतया तज्जन्यत्वेन, तज्जन्य माने आत्म स्वरूप सुख जो है वो विषय निष्ठ होकर जन्य हो रहा है, ऐसे जो अनुभव है ऐसा, तो तत्सुख से भानम भ्रमाद भवति, ये भ्रम से ही हो सकता है, नहीं तो विषय में तो सुख है ही नहीं। यथा शुनः शुष्क अस्थि खादन काले स्वतालुजन्य रक्ते अस्थिजन्यत्व, अस्थिजन्यत्व भ्रमः, हाँ यहाँ पे अनुस्वार नहीं होना चाहिए, अस्थिजन्यत्व भ्रमः तद्वत्। तो कह रहे कुत्ते का उदाहरण दे रहे जो प्रसिद्ध है, क्या कहते हैं कि कुत्ता जब ये हड्डी चबा रहा है तो हड्डी चुभ जाती है और अपने मुंह से रक्त निकल रहा है, उस रक्त का स्वाद लेकर उसको लगता है कि ये रक्त इसी का है, तो अपने ही रक्त के स्वाद से उसको लगता है कि ये जो क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है, कहते हैं कि क्या वो टेस्ट ऑफ द ब्लड, तो वैसे जब भी प्राणी को लग जाता है तो पीछे पड़ जाता है, क्योंकि उनको रक्त का स्वाद अच्छा लगता है, तो अपने ही रक्त का स्वाद ले रहा है, किंतु क्या होता है कि उसको भ्रम उत्पन्न होता है कि ये हड्डी से आ रहा है। वैसे ही अपना ही सुख विषय में प्रतीत होता है और हमें भ्रांति हो रही है कि ये विषय से सुख प्राप्त हो रहा है। किंच आनंद आनंदोत्पत्तेः विषयाधीनत्वे यत्किंचित् विषयजन्य आनंदम अनुभवतः पुंसः विषयानंतरे इच्छा उत्पत्ति दशायामपि प्राचीन विषयानंदः अनुवर्तितुम अर्हति। अभी क्या कह रहे हैं और समझा रहे कि देखिए अगर विषय में अगर आनंद होता, किंच आनंदोत्पत्तेः विषयाधीनत्वे सति, अगर विषय के अधीन होता आनंद, आनंद अनुभव जो हो रहा है उसकी उत्पत्ति अगर विषय के अधीन होती, तब क्या होता, यत्किंचित विषयजन्य आनंदम अनुभवत भवतः पुंसा, जो अनुभवतः पुंसा ये क्या है, पुमान का ये षष्टी हो गया और अनुभवत ये शत्रंत का षष्टी हो गया, तो जो अनुभव कर रहा है पुरुष, जो जो व्यक्ति अनुभव कर रहा है, किसका अनुभव कर रहा है, आनंद का, और वो आनंद कैसे है, यत्किंचित विषय जन्य, कोई भी विषय हो उससे अगर जन्य है, ऐसा अगर मान ले, इसको अभ्युपगम्यवाद कहते हैं, हाइपोथेसिस, कि अगर ऐसा मान भी ले कि विषय से आनंद उत्पन्न हो रहा है, तो जिसको ये आनंद अनुभव हो रहा है तभी उसको विषयांतरे इच्छा उत्पत्ति दशायाम अपि, जब भी उसको दूसरे विषय की इच्छा हो गई तो तभी क्या होगा, पहले विषय से पहले विषय का लाभ हो गया तो उससे आनंद उत्पन्न हो रहा है करके मान रहे हैं, तो जब ही उसको पहले विषय के आनंद का अनुभव हो रहा है तभी दूसरे विषय की जब इच्छा उत्पन्न हो जाती है, प्राचीन विषय आनंदो अनुवर्तितुम अर्हति, पहले विषय का आनंद भी रहना चाहिए, पर दूसरे विषय की जब इच्छा उत्पन्न होता हो जाती है तभी वो दूसरा विषय नहीं है मेरे पास, इसीलिए क्या होता है, उसको दुख होता है, उसे पहले विषय का सुख नहीं रहता, तभी उस क्षण में उसको पहले विषय का अनुभव होते हुए भी दूसरा विषय नहीं, इसीलिए दुख होता है। इसीलिए क्या कहते हैं कि ऐसा होता नहीं, अर्हति न तो तथा अस्ति अनुभव, ऐसे अनुभव तो है नहीं कि पहले विषय का आनंद अनुभूत नहीं होता है, किंतु दूसरा विषय नहीं इसीलिए रोता है, ये मुझे वो चाहिए था, ये चाहिए, ये भी। तो अस्मत् सिद्धांत तो विषयांतर आसक्त्या, तो पूर्व पक्षी से तो आपके सिद्धांत में कैसे चलता है ये, तो कहते हैं अस्मत् सिद्धांत तो विषयांतर आसक्त्या पुनरपि बुद्धि चांचल्ये सति
तस्याम चंचल बुद्धौ न स्वरूपानंद प्रतिबिंबो भाति इति समाधानम ज्ञेयम्। तो क्या समझना चाहिए? कहते हैं कि हमारे सिद्धांत में तो क्या है, देखिए, विषय में तो सुख है नहीं। बुद्धि स्थिर होती है तभी आत्म सुख प्राप्त होता है, और बुद्धि स्थिर कभी होती है? विषय लाभ में। अभी विषय लाभ हो गया पहला विषय, तभी सुख अनुभव हो रहा है, आत्मा का ही सुख प्रतिबिंब रूप में अनुभूत हो रहा है। किंतु क्या होगा, दूसरे विषय की जब इच्छा उत्पन्न हो जाएगी तभी बुद्धि फिर चंचल हो जाएगी, और बुद्धि चंचल होती है, हमने कहा है कि दुख का अनुभव होता है, बहिर्मुख हो जाती है बुद्धि, और चंचल होते हुए आत्मा का प्रतिबिंब स्थिर नहीं होता, इसीलिए आत्म सुख अनुभव नहीं होता। तभी आत्म सुख से दूर होना, स्वरूप सुख से दूर होना, इसी को हम दुख कहते हैं। इसीलिए सुख का अनुभव न होना यही दुख है, ये हमने पहले बताया, तो इसीलिए इस संदर्भ में भी सिद्ध हो जाएगा। किंच अन्यत, और क्या कह रहे हैं? अभी देखिए, आनंद के विषय में अधिक चर्चा होगी, क्योंकि आनंद सबसे कठिन है, क्योंकि सभी के प्रवृत्ति का मूल ही आनंद है, आनंद का ही शोध है। इसीलिए अंततो गत्वा बृहदारण्यक उपनिषद क्या कहती है? आत्मस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। तो हर विषय के बाद आत्मा के ही आनंद की काम काम इच्छा है, उसी के लिए सभी प्रिय है करके एक एक विषय लेकर फिर अंत में साधारण नियम बता दिया कि आत्मा के ही, आत्मनस्तु काम है, आत्मा के काम के लिए ही सभी प्रिय है, सभी। किंच अन्यत यदि विषयाद एव आनंदो नियमेन जायेत तदा, यदि आत्मा का आनंद नहीं विषय में प्रतीत नहीं हो रहा है, विषय में ही अगर आनंद है, नियमेन, नियमेन व नित्यत्वेन, विषय में आनंद अगर है, तो क्या होगा? तदा प्रवासाद आगत पुत्र दर्शन जन्य आनंद सदा अनुवर्तितुम अर्हति। तो जो भी अ, जो पुत्र प्रवास के लिए गया है, वो आ गया, तो माता पिता को सुख होता है। इतने दिन पुत्र नहीं था, अभी आ गया, बच्चा हो बच्ची हो जो भी है, पुत्र पुत्री, जब भी बहुत से दिन नहीं देखा और प्रवास से आगे, अभी इस काल में तो प्रवास के अभी ये सब जैसे हम ये कर रहे हैं वैसे वीडियो कॉल पे हो जाता है, किंतु हम ऐसे काल समझ रहे कि बहुत दिन दर्शन नहीं हुए, तभी क्या होता है, प्रिय किसी दर्शन नहीं है, और साक्षात मिलना इस काल में भी आनंद उत्पन्न करता है, प्रिय कोई हो, मित्र बंधु इत्यादि। तो इसीलिए क्या है कि प्रवासाद आगत पुत्र दर्शन जन्य जो आनंद है सदा निवर्तित अर्हति, क्योंकि पुत्र अगर यहाँ है तो आनंद सदा होना चाहिए। अगर पुत्र विषय जो है उसमें अगर आनंद होता, तो आनंद का लाभ पुत्र से ही प्राप्त हो रहा है, तो न तो तथा भवती, वस्तुतः पुत्र से आनंद उत्पन्न नहीं हो रहा है, पुत्र दर्शन से। तथा ही, तो उसको आगे विस्तरण कर रहे, तथा ही कस्यचित प्रियतर पुत्र चिर प्रवासी कालांतरे प्रत्यागमत। तो कालांतरे, दूसरे काल में जो पुत्र चिर प्रवासी, बहुत ही दिन तक प्रवास में था, प्रियतर है, किसी के लिए प्रियतर है, दूसरे का ना हो, माता के लिए है, पिता के लिए ना हो, पिता को दूसरा बेटा या बेटी प्रिय हो, तो कह रहे कस्यचित प्रियतर पुत्र चिर प्रवासी कालांतरे प्रत्यागमत, काल के बाद आ गया। तदर्शन क्षणे जायमान पितु आनंद, पिता का उदाहरण दे रहे, तदर्शन क्षणे, उसके दर्शन के क्षण में क्या होता है, जायमान पितु आनंद, पिता को आनंद उत्पन्न हो गया, देखते अरे मेरा बेटा आ गया, इतने दिन नहीं था। अभी चिरकालम अवच्छिन्नतया, चिरकालम, पितु आनंद क्या है, चिरकालम अवच्छिन्नतया अनुवर्तितुम अर्हति, अवच्छिन्न नहीं, चिरकालम अविच्छिन्न, अवच्छिन्न तो नहीं, अविच्छिन्न, तो भ्रांति, मुझे भी भ्रांति हो रही, अविच्छिन्नतया अनुवर्तितुम अर्हति, अविच्छिन्नतया, अवच्छिन्न कह देंगे तो टूट जाएगा, यहाँ पे अविच्छिन्न तो है बिना टूटे, आनंद सदा होना चाहिए, क्योंकि अभी पुत्र आ गया तो विच्छेद नहीं हो रहा है, तभी विच्छेद विपूर्वक छिन्न धातु है, तो विच्छेद नहीं हो रहा है कि नित्य, इसीलिए नियम ने कहा, नियम ने, पुत्र तो है नियम से घर पर ही है,
तो दर्शन से जो सुख हो गया प्राप्त पुत्र दर्शन से, पुत्र तो अभी है तो दर्शन करते ही रह रहा है, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, तो सतत आनंद होता है क्या पुत्र दर्शन से? तो कहते हैं चिरकालम अविच्छिन्नतया अनुवर्तितुम अर्हति। कहा आनंद, आनंद तो होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। आनंद हेतु पुत्र से सदा सन्निहितत्वात्, क्योंकि आनंद हेतु जो पुत्र हम समझ रहे वो तो सदा है, यहाँ पे भी घर पर ही है, फिर भी ऐसा आनंद होता नहीं। न तो तथा अनुभूयते, पहले क्षण में जो आनंद उत्पन्न हुआ बहुत चिरकाल के बाद देखने के बाद, वैसा आनंद तो रहता नहीं है। उसके बाद सब पहले जैसे हो जाता है। फिर स्मरण आता है कि क्यों पुत्र दूर गया था। पुत्र दूर गया था कुछ दूसरे कारण से, अगर वो कारण आ गया तो दुख भी हो सकता है, अरे वापस नहीं आते तो भी ठीक था, ऐसे भी होता है, कहीं कहीं देखते हैं हम। तो सिद्धांत हेतु पुत्र दर्शनाद पुरुष पुत्र दर्शन आदित्य, यहाँ पे कुछ त्रुटि लग रही है, पुत्र दर्शन आदित दबा, ये तकार एक ही होना चाहिए लग रहा है। सिद्धांत हेतु पुत्र दर्शन आदित आदित तद विषय, यहाँ पे आदित कुछ आदित, नहीं नहीं, मुझे लगता है पुत्र दर्शनादि तत्तद विषय जन्याद। हाँ तत्तद है। जन्या। ये मुझे क्या होता है, यहाँ पे भ्रांति होती है, यहाँ पे ये हाइफन आ गया ना, डैश आ गया तो मुझे हाँ, बहुत भ्रांति होती है। पुत्र दर्शन आदि तत्तद विषय जन्य तत्तद आनंदस्य। विषय। हाँ। बहुत उत्तम, धन्यवाद। तो सिद्धांत हेतु पुत्र दर्शन आदि, पुत्र दर्शन उदाहरण दिया इसीलिए आदि, तत्तद विषय, तत्तद विषय जन्य आनंदस्य चिरम अनुवर्ति अनु चिरम अननुवृत्तेः एव एवं उपपद्यते। तो क्या कहते हैं देखिए, सिद्धांत हेतु, सिद्धांत में क्या होगा, तो पूर्व पक्षी पूरे सिद्धांत में कैसे चले, तो कह रहे पुत्र दर्शनादि तत्तद विषय जन्य आनंदस्य, तत्तद माने पुत्र दर्शन और आदि पद, तो एक तत् से पुत्र दर्शन, आदि से तत् माने विप्सा हो गई, तो विप्सा क्या की सर्व वस्तु के लिए विप्सा करते हैं, तो सबका ग्रहण हो जाता है। तो तत्तद विषय जन्य जो आनंद है, तस्य आनंदस्य चिरम अननुवृत्ते है, कि चिरकाल वो नियमेन नहीं होता, तो अनुवृत्ति नहीं हो रही है आनंद की, तो इसीलिए कहते तत्तद विषय जन्य आनंद जो है उसका, उसकी अनुवृत्ति न होने का कारण क्या है, एवं उपपद्यते, कैसे संभव है, तो कहते तत्तद विषय लाभ क्षणे बुद्धि ही निश्चली भवती। तो जब ही विषय का लाभ होता है तभी उस क्षण में तो बुद्धि निश्चली हो गई, निश्चल हो गई, और तब क्या होगा, आनंद का अनुभव होगा, प्रतिबिंब होते। तदा निश्चलयाम बुद्धिवृत्तौ आत्मस्वरूपानंद प्रतिबिंबतः भवति। तो तब क्या होता है, बुद्धिवृत्ति में निश्चल जो है, स्थिर है, तो तब क्या होगा, आत्मा का स्वरूप आनंद प्रतिबिंबित हो जाएगा, जो पहले देखा हमने वही बता रहे, स एव आनंद अनुभूयते, और तभी वो आनंद अनुभूत हो जाता है। ततः विषयांतरे इच्छया पुनरपि बुद्धेः चांचल्ये सति तस्यां बुद्धौ स्वरूपानंद प्रतिफल फलनस्य विच्छेदात् पुरत एव सत्यपि प्राचीन विषये न आनंदानुभूति। फिर क्या होगा, दूसरे विषय में उत्पन्न, जैसे पहले बताया था दूसरे विषय में, वैसे अभी क्या होगा, यही जो पुत्र है पहले क्षण में जो आनंद दे रहा है, आत्मा का आनंद प्रतिबिंबित होकर उससे आनंद प्राप्त हुआ पुत्र से, ऐसे भ्रांति हो रही है, किंतु वस्तुतः आत्मा से आनंद उत्पन्न हुआ है। पर अभी क्या कह रहे हैं, ततः विषयांतर इच्छया पुनरपि बुद्धे चांचल्य सती, दूसरे विषय का में इच्छा उत्पन्न होगी, क्योंकि पुत्र को देख लिया, इसका अर्थ नहीं है कि दूसरे विषय की इच्छा चली गई, वो पुनः आ जाएगी। जब भी आती है तब क्या होगा, बुद्धि चंचल हो जाएगी, और तब क्या होगा, तस्याम बुद्धौ स्वरूपानंद प्रतिफल से विच्छेदात, विच्छेद हो जाएगी, बहिर्मुख हो जाएगी, चंचलता होकर, बहिर्मुख होकर चंचलता होकर बुद्धि में प्रतिबिंब आत्मा, आत्म के स्वरूप का माने स्वरूपानंद का प्रतिफलन नहीं होगा, और तभी उसका विच्छेद होने से क्या हो जाएगा, पुरत एव सत्यपि प्राचीन विषय न आनंद अनुभूति ही, तब क्या होगा, प्राचीन विषय में आनंद अनुभूति नहीं होगी। पहले का पुत्र दर्शन आनंद नहीं देगा अभी, तस्मात् न विषय अस्ति आनंद, इसलिए विषय में आनंद है ही नहीं वस्तुतः। किंच यदि नियमेन विषाधीन एव आनंदो भवेत तदा समाधौ योगानंदो न प्रकाशित। और एक कह रहे हैं कि जिनको समाधि का अनुभव हुआ है, या शास्त्र में जो समाधि का
अनुभव बतलाते हैं वो क्या है कि स्वरूप आनंद ही है। तो कहते हैं कि किंच यदि नियमेन विषयाधीन एव आनंद भवेत्, अगर विषय में ही आनंद होता तो समाधि में योगानंद न प्रकाशेत। योग से जो आनंद, योग क्या है, चित्तवृत्ति निरोध, तो चित्तवृत्ति निरोध जब ही हो जाएगा तभी क्या बचेगा, केवल आत्मा बचेगा। तो केवल आत्मा जो है, जिसको योग में कैवल्य कहते हैं, तो कैवल्य योग जो है वो क्या है कि आत्मा का स्वरूप है। भगवान भाष्यकार भी कहीं कहते समाधि का अर्थ ही दे रहे थे, समाधीयते अस्मिन इति समाधि, तो जहां पे सभी लीन हो जाता है वही समाधि कहते हैं। तो उसका अर्थ तो ब्रह्म ही है, आत्मा है, तो वही आनंद स्वरूप है। और उसका प्रकाशन नहीं होता समाधि में अगर विषय से ही लाभ होता। और सुषुप्ति का भी उदाहरण है, तथा सुषुप्तो अपि न आनंद भानम स्यात्। तो समाधि और सुषुप्ति में दोनों में जो आनंद प्रतीत हो रहा है, जहां दोनों में भी विषय नहीं है, विषय है ही नहीं, इसीलिए क्या है कि विषय से अगर स्वरूप आनंद उत्पन्न नहीं हो रहा है, विषय कैसे ही आनंद उत्पन्न हो रहा है, तो सुषुप्ति और समाधि में जहां विषय है ही नहीं वहां आनंद का अनुभव नहीं होता, किंतु होता है। सुषुप्ति समाध्यो हो दृश्य रूप विषय संबंध से अभावात। क्या हेतु है, क्योंकि सुषुप्ति और समाधि में जो विषय है, दृश्य रूप विषय, दृश्य माने केवल देखना नहीं, सुनना भी। अगर शब्द से आनंद आ रहा है तो दृश्य से श्रवण लेना चाहिए। तो दृश्य रूप विषय संबंध से अभावात तस्मात् न विषय आनंद लेशो भी अस्ति, इसलिए विषय में आनंद का लेश भी नहीं है, किंचित भी आनंद नहीं है। इस पर एक टिप्पण है सुषुप्ति पर, क्या कहते हैं, सुषुप्ति दृष्टांतस्तु सर्वजन प्रसिद्ध्यर्थम। तो सुषुप्ति का दृष्टांत क्यों दिया, क्योंकि समाधि का तो अनुभव सबको नहीं रहता, सुषुप्ति का तो सबको रहता है, इसीलिए का। इधर एक कोई टिप्पण रह गया लगता है, एक कहां पर था वो, योगी, हाँ एक यहाँ पर है योगानंद, हाँ योगानंद उसपे, हाँ योगानंद में कहते चित्त एकाग्रता रूप योग अभिव्यंग्य आनंद। तो चित्त एकाग्रता जब हो जाती है तो विषय में लीन हो जाता है। योग में कहते हैं कि जो ध्यान का विषय है, धारणा का विषय, उस पर ध्यान लग जाता है और ध्यान के विषय में ही समाधि लग जाती है। त्रिपुटी भी उसी में रहती है और उसके बाद उसी में लीन हो जाती है। तब क्या होता है कि चित्त एकाग्रता जो है वो भी ले सकते हैं, जो धारणा से ध्यान और उसके बाद योग समाधि अभिव्यंग्य आनंद, उससे जो अभिव्यक्त हो रहा है आनंद, वो कह रहे हैं कि योगानंद, योगानंद शब्द से कह रहे हैं। किंतु आत्मस्वरूप आनंद एवं सर्वात्मना सर्वत्र अवभासते। तो विषय में आनंद है ही नहीं, आत्मा का ही आनंद सर्वात्मना सभी रूप में जहां जहां आनंद की प्रतीति हो रही है, अभिव्यक्ति वो केवल आत्मा के आनंद स्वरूप आनंद की ही है। रसो वै सह रसं ह्येवायं आनंदी भवति। ये तैत्तिरीय में मंत्र आता है कि रसो वै सह, रस ही आनंद, जो रस भी कहते हैं, तो आनंद रूप ही है। सह, सह का आत्मा, आत्मा रस है, रसः वै, रस माने आनंद ही है। और रसम, रस क्यों, ह्येवायं लब्ध्वा, ही एव अयम रस, रसम लब्ध्वा आनंदी भवति, अयम आनंदी भवति। ये जो जीव है वो आनंदी हो जाता है, जो जिसमें आनंद की अभिव्यक्ति नहीं थी, अभी अभिव्यक्ति होती है। क्यों, क्योंकि अपने आनंद रस स्वरूप आनंद को प्राप्त करके आनंद हो जा प्राप्त कर लेता है, वो आनंद का अनुभव लेता है। एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्रा उपजीवन्ति। बृहत में आया है कि एतस्यैव आनंदस्य स्वरूप आनंदस्य आत्म आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्रा उपजीवन्ति। अन्यानि भूतानि, जहां जहां विषय में सुख का अनुभव हो रहा है वो क्या है, इसकी मात्रा है, केवल उसका अंश है, उसका उपजीवन अनुभव करते हैं। इत्यादि श्रुते है, इत्यादि श्रुते, ऐसे बहुत सारे श्रुति वाक्य है। हे शिष्य, अभी गुरु कह रहे शिष्य को कि तुम तो मुक्त हो, कि मैं दुखी हूं, मुझे सुख चाहिए, मोक्ष चाहिए, ये भ्रांति का, ये जो इच्छा है यही भ्रांति है।
और शिष्य ने क्या पूछा था, अगर ऐसा होता तो विषय से आनंद उत्पन्न नहीं होना चाहिए था, अगर मेरा स्वरूप ही आनंद होता तो इसीलिए क्या कह रहे हैं अंत में, हे शिष्य निरतिशय आनंद स्वरूप एव आत्मा इति विषय संबंधाच्च सह आनंद अभिव्यज्यते इति न इति च जानीहि। तो अभी ये जानो क्या कि निरतिशय आनंद स्वरूप जो है आत्मा का, जिससे अतिशय आनंद है नहीं, अपना स्वरूप ही है, वो जो आत्मा है, उसका विषय संबंध से आनंद की उसके उसके विषय संबंध के साथ क्या होता है कि उसमें आनंद अभिव्यक्त होता है, ऐसे जानो। उसके लिए स्मृति प्रमाण देते, अदृश्यो दृश्यते राहुर्गृहीते न यथेन्दुना तथा अनुभव मात्रात्मा दृश्येनात्मा अवलोक्यते इति स्मृते है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे अभी ज्योतिष शास्त्र में क्या कहते हैं कि राहु और केतु है, जकड़ रखा है, जैसे ये हो जाता है क्या अभी ग्रहण लग जाता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण जब भी लगता है या चंद्र ग्रहण लगता है, कहते हैं कि ये अच्छा काल भी है, कहते हैं जप इत्यादि के लिए, पुण्य काम करने के लिए, उससे बहुत अधिक गुना फल मिलता है, कम समय में ही अधिक गुना फल मिलता है। अगर पुण्य करें, पाप भी करें तो ग्रहण काल में करेंगे तो अधिक गुना पाप मिलता है, कहते हैं इसीलिए शुभ भी मानते हैं शुभ कार्य के लिए, और अशुभ भी मानते हैं, और इसका प्रभाव भिन्न भिन्न नक्षत्र और राशि के लोगों पे भिन्न भिन्न पड़ता है, ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं, राजगोपाल जी अधिक बताएंगे। तो अभी राहु और जो केतु है, ये है क्या, छाया ग्रह कहते हैं, इनका तो दर्शन नहीं होता है। तो ये राहु और केतु तो कोई बाकी नहीं मानते। अभी बाकी जो ये है विज्ञानी है वो तो नहीं मानते। तो विज्ञानी क्या कहते हैं, विज्ञान में कहते हैं अरे ये तो ऐसा कुछ है नहीं, ग्रह ही है, ये तो है नहीं, राहु और केतु है नहीं। तो एस्ट्रोनॉमी में तो शास्त्र में कैसे पता चलता है, तो कहते हैं राहु गृहीतेन यथा इंदु इंदुना यथा, इंदु माने चंद्र, तो चंद्र से जो गृहित हो गया, किससे, राहु से, राहु ग्रस्त हो गया, गृहीतेन माने ग्रस्तेन, जो यथा गृहीतेन इंदुना राहु अदृश्य अपि दृश्यते, जो अदृश्य है राहु, है नहीं, छाया ग्रह है, छाया का दर्शन नहीं होता वैसे, छाया ग्रह का, फिर भी क्या कि अनुमान लगाते, कैसे दर्शन होता है इसका, तो कहते हैं जैसे अभी देखिए धूम से वन्य का अनुमान लगाते हैं, तो धूम का दर्शन नहीं हो गया तो भी धूम का दर्शन हो गया, वन्य का दर्शन नहीं हो गया तो भी धूम के दर्शन से वन्य का अनुमान लगाकर फिर क्या कहेंगे, जैसे वन्य का दर्शन हो गया, दर्शन नहीं हुआ, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ, पर अनुमान से दर्शन हो गया, होना ही चाहिए। वैसे इधर क्या कहते हैं कि अदृश्य अभी राहु दृश्यते, शास्त्र में दिखता है राहु, अरे यहाँ पे राहु है, कुंडली देख करके राहु का प्रभाव है, यहाँ पे राहु दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे राहु है, कैसे है, क्योंकि चंद्र ग्रस्त हो गया, जब भी चंद्र ग्रहण लग गया तो कैसे हो गया, उसको राहु कहेंगे, छाया जो पड़ रही उसी को राहु कहेंगे। तथा अनुभव मात्र आत्मा, जो अनुभव मात्र है आत्मा का, देखिए आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता, क्यों, आत्मा ही अनुभव रूप में है, जो अनुभव हो रहा है सभी अनुभव क्या, आत्मा का ही अनुभव है, वस्तुतः आनंद का अनुभव भी आत्मा का ही है, और दुख का अनुभव क्या है, आत्मा का अनुभव वहां प्रतिबिंब नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या है कि पूर्णतया स्वच्छ प्रतिबिंब नहीं हो रहा है, इसीलिए दुख का अनुभव हो रहा है, इसीलिए उसके लिए भी आत्मा से दूर होना कारण है, बिना आत्मा के तो नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं अनुभव मात्र आत्मा दृश्येन आत्मा अवलोक्यते, दर्शन कैसे होगा उसका, विषय नहीं कर सकते, आत्मा को विषय बना नहीं सकते, क्योंकि जो विषय बनाना वाला है उसमें कर्तृकर्म विरोध हो जाएगा। मैं अपने आप को देखना चाहता हूं, जैसे आंखों को मैं देखना चाहता हूं तो मुझे दर्पण चाहिए, बिना दर्पण के मैं आंखों को नहीं देखता, अपनी आंखों को, तो इसीलिए क्या कि दर्पण चाहिए। वैसे ही शास्त्र आत्मा के लिए दर्पण है, शास्त्र में ही दर्शन होगा। तो कहते हैं कि तथा अनुभव मात्र आत्मा, जो आत्मा अनुभव सिद्ध है, अनुभव रूप में ही है, वो क्या है कि दृश्येन अवलोक्यते,
क्या दृश्य है? सभी दृश्य। दृग्दृश्य विवेक में बताते हैं कि दृश्य सब मिथ्या है, पर दृश्य क्या है? प्रतिबिंब रूप में है सब। वृत्ति में प्रतिफलन हो रहा है अपना। तो उससे क्या है कि विषय है इसीलिए मैं अपने आप को जान सक रहा हूं, बुद्धि है इसीलिए अपने आप को जान सक रहा हूं। उसमें मेरा दर्पण में जैसे प्रतिबिंब होता है वैसे मेरा प्रतिबिंब हो रहा है, उसी के द्वारा मैं अपना दर्शन कर सकता हूं। उसी को दर्शन कहेंगे। आत्मदर्शन, आत्म प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष अनुभव, अपरोक्ष अनुभूति, किसको कहेंगे? उसी को कहेंगे जो ब्रह्माकार वृत्ति है। वृत्ति से ही दर्शन होगा। वृत्ति चली जाएगी, क्योंकि वृत्ति से दर्शन हो, वृत्ति द्वारा वृत्ति चली जाएगी। जो मैं हूं वो तो अनुभव सिद्ध ही है, माने अनुभव रूप में ही है वो। और कभी भी अनुभव रूप में ही था। विषय के अनुभव में भी मेरा ही अनुभव हो रहा है। इति ऐसे इति स्मृति, ऐसी स्मृति इति स्मृति है। अयम एवं समीचीन। कुछ प्रश्न था नीलम जी? हाँ, कहिए। तो ये अनुभव जो है ये मैं ही मेरा अनुभव कर रहा हूँ ये। नहीं, अपना अनुभव देखिए। ये अनुभव कैसे समझे? विषय का जैसे घटपट आदि अनुभव होता है वैसे नहीं है। घटपट नहीं, में भी जो अनुभव कैसे हो रहा है देखिए। हर इसमें आप जैसे भी घट देख रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? घट देख रहे हैं, घट जानती हूं, या घट का अनुभव हो रहा है। इसको इसको कैसे प्रतीत करेंगे? वाक्य में कैसे प्रतीत करेंगे? इसलिए वाक्य की मीमांसा से समझिए। ज्ञान वाक्य मीमांसा से उत्पन्न होता है। कैसे कहेंगे आप कहेंगे मैं घट देख रही हूं। अभी मैं का प्रयोग बिना किए बताइए, घट देख रही हूं करके। घट देख रही हूं कर दिया तो व्याकरण में क्या होगा? मैं तो है ही वहां पे, उत्तम पुरुष तो बैठा ही है वहां पे। आप अपना अनुभव बिना अपने आपके आपके लिए जो आपका जो स्वतः के लिए दिखाने वाला जो पद है उसके बिना आपके अनुभव का वर्णन कर सकती है क्या? किसी भी अनुभव का नहीं, नहीं कर सकती है। किसी नहीं, भी अनुभव का वर्णन करते समय मैं, ये पद तो होगा ही होगा। अहम, अहम बैठा हुआ है वहां पे। अभी आप कहेंगे मैंने ऐसा सुना, किसी ने कहा, उसमें भी मैं है। अभी आप कहेंगे दो व्यक्ति कथा सुना रहे हैं कि देखिए ये उसको पढ़ा रहे थे, अगर वो उसको पढ़ा रहे थे तो आपको कैसे पता चला? उस वाक्य में भी क्या है कि देखिए कोई आचार्य किसी शिष्य को पढ़ा रहे थे, ऐसे आपने प्रयोग किया वाक्य का, वो उसको पढ़ा रहे हैं। जो ये प्रयोग किया आपने वाक्य का, उसमें तो मैं नहीं हूं, मतलब मैं पद नहीं है, अहम नहीं है। पर आप जो कह रही हैं उसमें है। आपने जब भी देखा तभी आप है। इसीलिए बिना आपके प्रपंच ही सिद्ध नहीं होगा, वही वाक्य भी सिद्ध नहीं होगा। वही अनुभव है आत्मा का। अनुभव क्या है कि जहां जहां कुछ भी अभिव्यक्त हो रहा है वो सब मेरे द्वारा ही अभिव्यक्त हो रहा है, बिना अहम तो नहीं होगा। इसीलिए क्या है कि सभी जगह जहां जहां किसी का भी अनुभव हुआ, अगर आप कहेंगे नहीं मुझे किसी ने बतलाया, मैंने नहीं देखा, आचार्य इसको पढ़ा रहे थे करके, मैं किसी ने मुझे बताया, तो उस वाक्य में भी आप है। किंतु आप कहेंगे कि कह रहे हो कि आचार्य ने पढ़ाया उसमें मैं नहीं थी। उसमें आप अगर नहीं थी तो भी जिसने बताया वो था। तो वहीं पे ब्रह्म अहम रूप में प्रतीत होकर उससे अनुभव से अभिव्यक्ति हो रही है। इसीलिए ब्रह्म जो आत्मा है वो सभी रूप में है, और बिना अहम के अभिव्यक्ति होती नहीं है। इसीलिए आत्मा को अनुभव रूप ही कहा गया है। विषय होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि विषय कैसे होता है? कर्णों द्वारा होता है। पर कर्ण जब भी लीन हो जाते जो बचता है वो आत्मा ही है। तो उसका तो अनुभव ऐसे विषय विषयी होकर अनुभव तो कभी नहीं होगा। इसलिए बृहत में आता है कि यत्र सर्वम आत्मैव अभूत तत्केन कम पश्येत। वो ब्रह्म जिसके लिए सब आत्मा, माने एक ही हो गया, आत्मा मेरा स्वरूप ही हो गया, वो किससे किसको देखेगा? किसको किसको किससे किसको सुनेगा? कर्ण भी एक हो गए, कर्म भी एक हो गया, विषय भी। तो उसी को अनुभव कहेंगे, उसी को साक्षात्कार कहेंगे। क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है, जो हो रहा था वो सब हटा दिया। इसीलिए सब नीति नीति प्रक्रिया ही। नीति नीति प्रक्रिया में फिर अनुभव ऐसे ऑब्जेक्टिफाई करना नहीं होगा, विषयी करना नहीं होगा। आत्मा विषय कभी होता ही नहीं है, आत्मा विषयी होता है करते। विषयी का विषय कभी, विषयी विषय कभी हो नहीं सकता।
और विषयी भी क्यों कहते, कभी कोई विषय हो तभी कहते। अभी ये कोई विषय नहीं बचा, जब ये सब आत्मा रूप में ही जो प्रसिद्ध है शास्त्र में वो मेरे लिए भी सिद्ध हो गया, तब उसका फिर विषयी भी कहना ठीक नहीं है। साक्षी प्रयोग करते, साक्षी भी ठीक नहीं, क्योंकि साक्ष्य सब एक हो गया। इसलिए जहां जो है उसी को अनुभव कहेंगे, उसी को अपरोक्ष ज्ञान कहेंगे। किंतु क्या है कि सब वृत्ति द्वारा ही होता है, इसीलिए कहा है कि अनुभव मात्रात्मा दृश्येन अवलोक्यते, जो दृश्य है उसी से अवलोकन होगा। क्योंकि जो आत्मा स्वरूप में, जैसे हम देखना चाहते हैं प्रतिबिंब, सूर्य सूर्य को स्वयं कैसे सिद्ध होगा, प्रतिबिंब से ही होगा। जैसे उदाहरण बताया ना कि आंख भी केवल दर्पण से जाना है, तो दर्पण में आंख का अनुभव हो रहा है, किंतु मेरी आंख है ऐसा अनुभव बिना दर्पण के हो रहा है क्या? जो आप कहेंगे अभी कि आंख है करके मुझे पता है, उसको अनुभव कहते हैं, बिना प्रतिबिंब के भी, बिना दर्पण के भी आंख है कि नहीं कैसे पता चलता है? किसी वो कर्ण के रूप में काम कर रही है तभी पता चलता है। इसीलिए कि कर्ण दृश्य न मत माने, वो कर्ण के रूप में ही, दर्पण है नहीं, वहां पे आंख नहीं दिख रहा है, किंतु आंखें है कैसे पता है? कुछ तो दिख रहा है, दिख रहा है, वो जो प्रमाण दिख है रहा ना। है उसके द्वारा ही होगा, दृश्य के द्वारा ही होगा। और कैसे होगा? दृश्य के द्वारा आप अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, किंतु जब ये दृश्य भी मिट जाएगा, जब समझ में आ जाएगा, तभी सब कुछ जब भी मिट जाएगा, बुद्धि में सब मिट जाएगा, तब क्या होगा? जो है वो मैं ही हूं, उसमें कोई कर्ण की आवश्यकता नहीं है, नए विषय की आवश्यकता है। और विषय अपने आप को विषय करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसके लिए कोई दूसरा उदाहरण नहीं है, कुछ कर नहीं सकते इसके लिए, क्योंकि अगर कुछ, क्योंकि दूसरा आत्मा है ही नहीं, तो उसका समझना भी कठिन है। पर जो सत्ता और चैतन्य मेरा स्वरूप है, वो क्या कर्ण के द्वारा जाना जा रहा है? नहीं, बिना कर्ण के भी मुझे पता है मैं हूं, पर बिना कर्ण के मैं अभिव्यक्त नहीं कर सकता कि मैं हूं। बोलना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं हूं कि नहीं, ये सोच रहा हूं, सोच रही हूं, बोल रहा हूं, बोल रही हूं, तो उसके लिए तो कर्ण की आवश्यकता है। पर बिना कर्णों के भी आप जानते हैं कि आप है, जैसे सुषुप्ति में। अगर नहीं जानते तो समझ। आपको कहना पड़ेगा मैं कल जब भी सोई थी तभी ये हुआ था, और तभी मैं थी, और आज सुबह हूं, बीच में मैं नहीं थी। पर अगर वैसे होता तो, अगर देखिए इसको तर्क से ही समझा जा सकता है, दूसरा कोई, इसी को क्या कहते हैं, इसी को प्रत्यभिज्ञा कहते हैं, कि जो सोया था वही उठा, ये कैसे? तभी संभव है जब भी बीच में भी वो हो। बीच में अगर उसकी सत्ता नहीं हो, तो जो सोया है और जो उठा है उसमें एकता कैसे होगी? एकता तभी होगी जब ये वही व्यक्ति है। और अगर एकता नहीं है, बौद्धों जैसा मान ले कि क्षणिक है, जो सोया था वो नहीं उठा, वो व्यक्ति नहीं उठा, दूसरा व्यक्ति उठा, तो प्रत्यभिज्ञा संभव नहीं है। क्योंकि जो सोया था उसने सोते समय अनुभव किया कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा कमरा है इत्यादि। जो उठा वो भी कमरे का और अपने शरीर का अनुभव कर रहा है, पर वो दूसरा व्यक्ति है। अगर दूसरा है तो उसको स्मरण कैसे होगा कि वही है? स्मरण के साथ ये वही है, सोयम देवदत्ता, ये मैं वही हूं, इसको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। स्मरण के साथ अधिक अंश भी है। स्मरण होने के लिए जिसको अनुभव हुआ वही स्मरण कर सकता है। अगर देवदत्त को अनुभव हुआ तो यज्ञदत्ता स्मरण नहीं कर सकता। तो देवदत्ता अपना अनुभव जब भी सोया था और उठने के बाद जब भी स्मरण करता है कि मैं वही हूं, ऐसा जो अनुभव है उसको क्या कहेंगे? उसको प्रत्यभिज्ञा कहेंगे। तो इसी को अभी क्या है कि, तो सुषुप्ति अवस्था में भी सत्ता जो अपनी है, चैतन्य जो है, और आनंद जो है, वो तीनों अनुभूत हो रहा है, वो अपने स्वरूप का है, उसी को अनुभव कहेंगे। इसीलिए सुषुप्ति का उदाहरण देते हैं, और वो अगर समझ नहीं आया तो समाधि का उदाहरण देते हैं। और समाधि समझने के लिए समाधि का तो अनुभव होना चाहिए। तो जिसको सुषुप्ति समझ आई उसको समाधि के अनुभव की तो आवश्यकता है ही नहीं। पर ये उदाहरण लेकर चलिए कि उसमें जो अनुभव है उसी को अनुभव कहेंगे। आत्मा अनुभव भी वैसे ही होगा। कैसे होगा? आत्मा विषय तो नहीं होगा, जो अनुभव कर रहा है उसी, उसको समझना, उसी को अनुभव कहेंगे, उसी को अपरोक्ष ज्ञान कहेंगे, उसी को अनुभव कहेंगे। जो स्मृति नहीं है, जो स्मृति नहीं है, स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव, ये लक्षण है अनुभव का। स्मृति से भिन्न जो ज्ञान है उसी ज्ञान को अनुभव कहेंगे। तो ये एक समाप्त कर देते 130
अंक। अयम एव समीचीन सिद्धांत, और यही समीचीन ठीक सिद्धांत है। यदि अस्ति अत्र ते संशयः निर्व्यलीकम एव पृच्छ। तो क्या कहते हैं, अगर अभी भी संशय है तुमको शिष्य, क्या यही सिद्धांत है कि आत्मा का ही आनंद सभी जगह प्रतीत हो रहा है और दृश्य से ही विषय से आत्मा का आनंद भी समझ रहे हो, किंतु विषय में जोड़ रहे हो आनंद, वो भ्रांति है, पर ये तुम्हारा ही आनंद है। इसीलिए मोक्ष के आनंद स्वरूप मोक्ष की जो इच्छा है, जो जो व्यर्थ है, जो कहा था, वो समीचीन सिद्धांत है। यदि अस्ति अत्र ते संशय, अगर तुम्हें कोई संशय है तो बेझिझक पूछो करके कहते हैं। पुनः सुस्फुट स्फुटम सुस्फुटम होना चाहिए पे उकार। पुनः सुस्फुटम एव त्वाम बोधयेयम इति गुरुर आह। अगर कोई संशय होगा तो फिर मैं स्पष्ट रूप से पढ़ाऊंगा, ऐसे उन्होंने कहा कि जैसे जब तक तुम्हें समझ नहीं आता तब तक पढ़ाऊंगा करके आश्वासन दे रहे। अगले पाठ में 131 देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्धिबोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्वं पारम वेदांत वेद्यम प्रत्यक् परम तदेव अन्नमत्तो नियति में निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद।